औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 12th का उर्दू का क्लास है जिसमें आज हम दयाशंकर नसीम की गुलज़ार नसीम मसनवी पढ़ेंगे और इसका ख़ुलासा भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मसनवी गुलज़ार नसीम पंडित दयाशंकर की एक शाहकार मसनवी है। नसीम अपनी इस मसनवी की वजह से उर्दू अदब की तारीख़ में एक ख़ास मकाम बनाने में कामयाब हुए हैं। इस मसनवी की बुनियाद एक फ़ारसी दास्तान पर है जिसे इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा और फिर उर्दू में इसका तर्जमा, फ़ारसी से उर्दू में इसका तर्जमा निहाल चंद लाहौरी ने किया। यानी कि इस दास्तान, जो फ़ारसी में एक दास्तान इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखी थी, इसका उर्दू में तर्जमा निहाल चंद लाहौरी ने किया। और फिर नसीम ने इसे मसनवी के पैकर में ढालकर इस किस्से को अब बेइंतहा मकबूलियत बख्शी। यानी कि इस दास्तान को दयाशंकर नसीम ने मसनवी की शक्ल में लिखकर इसे मकबूलियत बख्शी। नसीम ने यह मसनवी बहुत तवील लिखी थी और मगर उस्ताद आतिश के मशवरे पर इसको मुख्तसर कर दिया गया। इसके नतीजे में ये मसनवी रमज़ व किनाया के हुस्न व जमाल से माला माल हो गई। यानी कि इस मसनवी को लिखने में इसको मुख्तसर करके लिखने में इसका हुस्न व जमाल इससे दुगना हो गया। तो इस मसनवी की कहानी ये है कि बादशाह ज़ैनुल मुलूक अपने 5वें बेटे ताजुल मुलूक की पैदाइश के बाद जब उसका हुस्न व जमाल देखता है तो अपनी आँखों की बीनाई से महरूम हो जाता है। तो इस साजिश में इसके चारों भाई इसे घर से निकाल देते हैं, यानी कि शहर बदर कर देते हैं। अब उनके सामने एक मसला है कि वालिद मोहतरम की आंखों की बीनाई वापस किस तरह लाई जाए। तो इस सिलसिले में ये सोचने लगे कि अब बादशाह की बीनाई किस तरह वापस लाई जा सकती है। बीनाई वापस लाने की एक ही तरकीब थी कि बकावली का फूल लाया जाए, यानी कि बकावली का फूल लाया जाए और वालिद मोहतरम की आंखों की बीनाई तब वापस आ सकती है। इस फूल की तलाश में चारों शहजादे निकल पड़ते हैं, लेकिन वो चारों एक बदकार औरत दिलबर के गुलाम बन जाते हैं। रास्ते में एक बदकार औरत के उनका ठिकाना होता है और वो वहीं पर रह जाते हैं। वो अपने मकसद ख़ास को भूलकर वहीं पर रह जाते हैं। उधर ताजुल मुलूक को जब इस बात का पता चलता है तो वो इस मुहिम पर निकल पड़ता है अपने भाइयों की मदद करने के लिए और उन्हें इस दिलबर औरत से, इस बदकार औरत से छुड़ाने में कामयाबी हासिल करता है। रास्ते में उसे एक देव से वास्ता पड़ता है, लेकिन अपने अक्ल की बिना पर वो इसे हरा देता है और हमाला देवनी की मदद से वो इन भाइयों को वहाँ से आज़ाद कर लेता है। ताजुल मुलूक हमाला देवनी से मदद पाने में कामयाब हो जाता है। हमाला देवनी को कोकाफ की परी के बाग से बकावली का फूल लाने में उसकी मदद करती है। ये हमाला देवनी जो है ये ताजुल मुलूक की मदद करती है गुल्ले बकावली लाने में, जिससे वो अपने बाप की बीनाई वापस लाने में कामयाब होता है और बकावली के दिल में अपनी जगह बना लेता है। यानी कि जब ताजुल मुलूक बकावली का फूल गुल्ले बकावली परी के बाग से लाने के लिए जाता है, वहाँ इसकी मुलाकात बकावली परी से होती है और वो इसका आशिक हो जाता है और उसका दिल भी जीत लेता है। बकावली अपने बाग में फूल को न पाकर बहुत परेशान होती है। जब बकावली को पता चलता है कि मेरे बाग का जो गुल्ले बकावली है वो वहाँ से गायब है, तो ये सोच के वो परेशान होती है कि आखिर उससे चुराया किसने। वो जब सवेरे जागती है तो उस फूल को गायब पाकर पागल सी हो जाती है। नरगस, सोसन, सुंबल, शमशाद, सब्ज़ा, हवा, गर्ज हर एक से इसका पता पूछती है, मगर कोई भी इस गुल का पता बता नहीं पाता। यानी कि सारे फूलों, यहाँ पर कुछ फूलों का जिक्र आया है, सोसन है, नरगस है, सुंबल है, शमशाद है। इन फूलों से बुकावली पूछती है कि मेरा गुल्ले बुकावली कहाँ गायब हो गया, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाता है। सब अपनी बेखबरी का इजहार करके अफसोस करते हैं। बुकावली ये सब देखकर बहुत मायूस हो जाती है। कभी अपनी तकदीर का रोना रोती है और कभी फूल चुराने वाले को कोसती है। यानी कि वही सोचती है कि मेरा ये गुल्ले बुकावली जो है इसे कौन चुरा के ले गया। आखिरकार बुकावली हर तरफ से मायूस होकर अपनी सहेली सुमन परी को कहती है
یعنی کہ اس کی سہیلی جو ہوتی ہے سمن پری اس سے کہتی ہے کہ یہ ماجرا ہو گیا، میرا گل بکاولی کہیں غائب ہو گیا باغ سے. تو اس یہ اپنی اس سہیلی سے کہتی ہے کہ گل کے بغیر اب اس کو سکون نہیں مل سکتا، اس لیے اس کی تلاش اس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کہہ کر بکاولی اس گل کی تلاش میں نکل پڑتی ہے. خود یہ پری اپنے اس پھول کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے، تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے، اور ہر باغ گلستان میں اس کی تلاش کرتی ہے. اس تلاش کے دوران اس کی شہزادہ تاج الملوک سے آنکھیں چار ہو جاتی ہیں اور آخرکار دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے. اصل میں تقدیر کا کھیل کیا ہوتا ہے کہ ادھر باپ کی بینائی جاتی ہے اور گل بکاولی کی تلاش میں تاج الملوک بکاولی کے باغ میں پہنچتا ہے، اور وہاں ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے آنکھیں چار ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کا ملاپ یہیں پر ہو جاتا ہے. یہ تھی اس مثنوی کا جو خلاصہ تھا، یہ کہانی تھی، یہ آج ہمارا لیسن تھا.